हस्तिनापुर की विशाल सभा उस दिन साधारण रूप से सजी थी। महलों की दीवारें सोने से चमक रही थीं। राजमार्गों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। सैनिक अपने अपने स्थान पर खड़े थे और हर एक और चर्चा थी, आज स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं। लेकिन यह कोई साधारण आगमन नहीं था। श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास आए थे। यदि दुर्योधन उनकी बात मान लेता तो महाभारत का भीषण युद्ध टल सकता था। जैसे ही श्री कृष्ण सभा में पहुंचे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर खड़े थे। उनका स्वागत किया, परंतु दुर्योधन अपने सिंहासन पर अभिमान से बैठा रहा। सभा समाप्त हुई। दुर्योधन मुस्कुराते हुए बोला, मधुसूदन, आपके स्वागत के लिए मैंने राजमहल में भव्य भोजन की व्यवस्था की है। कृपया मेरे महल में पधारिए। पूरी सभा श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं तुम्हारे भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनते ही दुर्योधन का चेहरा उतर गया। उसने पूछा, क्यों? क्या मेरे भोजन में कोई कमी है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, वो बोले, केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, उसके पीछे भाव भी होना चाहिए। दुर्योधन बोला, मेरे राजमहल में सोने चांदी के पात्र हैं, सैकड़ों व्यंजन है, देश विदेश से रसोइयाँ हैं, फिर भी आप मना कर रहे हो। श्री कृष्ण बोले, भोजन 3 कारणों से किया जाता है, भूख, भय या प्रेम। मुझे ना भूख सताती है, ना किसी के भयभीत हूँ और ना प्रेम। मैं वहाँ भोजन नहीं करता। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। दुर्योधन क्रोध से उठ, तो फिर मेरे महल में प्रेम नहीं? श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अहंकार सिंहासन पर बैठा हुआ, प्रेम द्वार पर ही लौट आ जाता है। इतना कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। दुर्योधन सोचता रह गया, जब कृष्ण कहाँ जाएंगे। उधर श्री कृष्ण हस्तिनापुर एक छोटे से घर की ओर बढ़े। वहाँ घर सा महात्मा विदुर का। उसी समय विदुर किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। घर में केवल उनकी पत्नी थी। विदुरानी वह साधारण वस्त्रों में थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़ा देखा। क्षण के लिए उन्हें लगा कि शायद यह सपना है। फिर उनकी आंखों में आंसू बह निकले। प्रभु, आप मेरे घर। श्री कृष्ण मुस्कुराए, माँ, क्या मुझे अंदर आने की अनुमति दोगी? विदुरानी ने हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण के चरण धोए। बार बार उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सोच रही थी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन अगले ही क्षण से याद आया, घर में तो कोई भोजन भी नहीं है। उन्होंने रसोई देखी, वह केवल केले रखे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी केले उठाए और प्रेम से इतनी खो गई कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि केले छीलती जाती और प्रेम में डूबी फल फेंक देती। छिलके श्री कृष्ण को खिलाने लगती। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वह छिलके बड़े आनंद से खाते रहे। उनके चेहरे पर अद्भुत संतोष था। उसी समय विदुर घर लौटे। उन्होंने देखा उनकी पत्नी केले के छिलके भगवान को खिला रही थी। वे घबरा गए। अरे, या क्या कर रही हो? विदुरानी जैसे ही गहरी तन्यता से जागी, उन्होंने देखा सारे केले जमीन पर पड़े हैं और छिलके भगवान के हाथ में। यह शर्म से रो पड़ी, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया। अपराध ये अपराध नहीं, प्रेम है। उन्होंने जमीन पर पड़े केले उठाए और मुस्कुराकर बोले, इन फलों से अधिक मीठा तो तुम्हारे प्रेम से भरे छिलके हैं। विदुर और विदुरानी दोनों रो पड़े। उधर महल में दुर्योधन बैठा। समाचार मिला, महाराज श्री कृष्ण विदुर के घर भोजन कर रहे हैं। दुर्योधन क्रोध से आग बबूला हो गया। क्या विदुर के घर ऐसा क्या है जो मेरे महल में नहीं है? बात भीष्म पितामह ने सुनी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हारे महल में वैभव पर विदुर के घर में प्रेम है। भगवान धन से नहीं, भाव के भूखे होते हैं। दुर्योधन भय से कहा, क्या तुम्हारा प्रेम पेट से भर जाता है? भीष्म मुस्कुराए, जिसे संसार का पालन करना आता है, उसका पेट भोजन से नहीं, भक्तों के प्रेम से भरता है। उधर श्री कृष्ण ने विदुर से कहा, विदुर, संसार में लोग भगवान को सोना चांदी हीरे मोती चढ़ाते हैं, लेकिन केवल हृदय का प्रेम स्वीकार करता हूँ। विदुर बोले, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, जिसके पास प्रेम है उसके पास सब कुछ है। फिर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। मान लो दीपक जल रहे हैं, एक सोने में दीपदान, दूसरा मिट्टी में दीपक। यदि दोनों की लौ समान है तो क्या प्रकाश अलग होगा? विदुर ने सिर झुका लिया। नहीं प्रभु, ठीक वैसे ही मनुष्य का मूल्य उसके महल से नहीं, उनके मन से होता है। कुछ देर बाद श्री कृष्ण विदा होने लगी। विदुरानी ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, फिर कब आएंगे? श्री कृष्ण, जब भी उस किसी के हृदय में निष्कर्म प्रेम जागेगा, समझ लेना
मैं वही हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण आगे बढ़ गए। विदुर और विदुरानी देर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे। उस दिन अष्टापन में 2 महलों का अंतर देखा। एक महल जहाँ सोना चांदी था, एक प्रेम का नहीं, दूसरा घर जहाँ धन का नहीं, लेकिन भगवान स्वयं अति बनकर आए। और तभी से ये कथा युगों युगों तक सुनाई जाती है। भगवान को महंगे व्यंजनों से प्रेम होते हैं, जिससे प्रेम विनम्रता श्रद्धा रहती है, वही सब बिना बुलाए भी आ जाते हैं।